नमस्कार कृषि विद्यार्थियों, एग्री जोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मदन स्वामी। अपने बात करते हैं धान के इम्प्रूवमेंट के बारे में। धान की एक प्रकार से ये हिस्ट्री रहती है। अपने धान के अंदर पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार से इंडियन इंस्टीट्यूट एंड साइंटिस्ट ने धान के अंदर अप्रोचेज लगाकर उसको उन्नति का रास्ता दिखाया था। देखो, विश्व के अंदर देखा जाए तो धान है वो अपनी तीसरी मुख्य फसल है। सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, उसके बाद में मक्का होता है और उसके बाद में धान होता है। विश्व के 100 से अधिक देशों में धान की खेती की जाती है। और अगर देखा जाए तो धान के क्षेत्रफल में भारत का प्रथम स्थान है और धान के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। वहीं पर धान की उत्पादकता की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक धान है वो उत्पादित किया जाता है। भारत के अंदर एक स्टेबल फूड के रूप में जाना जाता है। धान जो है वो 60% जनसंख्या कंज्यूम करती है, इसीलिए ये स्टेबल फूड के रूप में जाना जाता है। 40% फूड ग्रेन का ये एक प्रकार से हिस्सा रहता है। और धान के अंदर ज्यादातर जो धान होता है, लगभग 55% धान है। 55 से 60% धान सिंचित धान होता है। 40% अपने रेनफेड लोलैंड राइस उत्पन्न होता है। अगर देखा जाए धान के अंदर तो भारत के अंदर सर्वाधिक धान है वो वेस्ट बंगाल के अंदर होता है। और यहाँ पर धान का कुल जो एरिया है वो लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर है रहता है। और अगर देखा जाए अपनी प्रोडक्टिविटी की तो 3.65 टन प्रति हेक्टेयर अपनी प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता जो रहती है वो रहती है। अपने बात करते हैं धान के अंदर पहली जो अचीवमेंट होती है उसके बारे में। तो फर्स्ट नंबर रहता है 1946 का टाइम आता है। 1946 के अंदर क्या हुआ था, स्टेबलाइजमेंट ऑफ सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्रेजेंटली इसको अपने 2014 के अंदर क्या कर दिया, अपग्रेड कर दिया। तो स्टेबलाइजमेंट ऑफ सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे अपने कहते हैं नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जिसे अब कहा जाता है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक उड़ीसा के अंदर स्थित रहता है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। 1946 के बाद में 1951 का समय आता है। धान की 3 प्रजातियां पाई जाती है, इंडोनिका, जावानिका और जैपोनिका। तो जो इंडिका और जैपोनिका था उसमें क्रॉस है वो शुरू किया गया, हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। कब? 1951 के अंदर, 1951 के अंदर। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 1965 का टाइम आता है और 1965 में हमने क्या किया कि स्टेबलाइजमेंट ऑफ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड राइस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया हैदराबाद के अंदर। AICRP जो है वो प्रत्येक क्रॉप पर शुरू किए जाते हैं। सबसे पहला AICRP जो है वो मक्का पर शुरू किया गया 1957 के अंदर, पहली फसल थी। परंतु धान में 1965 के अंदर AICRP है वो शुरू किया गया था। और AICRP शुरू होने के साथ ही बहुत सारी किस्में यहाँ से डेवलप की गई, बहुत सारा अपने इसको कंट्रोल्ड सिस्टम है वो बनाया गया। नेक्स्ट 1966 का टाइम आता है और अपनी IR8 किस्म है उसका लॉन्च किया। इंट्रोडक्शन ऑफ मिरेकल वैरायटी, तो यह जो मिरेकल वैरायटी है IR8, यह IR8 किसके द्वारा क्रॉस से बनाई गई थी? तो डीजियो वू जीन जो कि ताइवान से लिया गया था और रिपब्लिक चाइना के द्वारा। पैटा जो है वो इंडोनेशिया के अंदर से लिया गया था। यह भी एक हाई यील्डिंग वेराइटीज थी। पेटा और डीजियो वूजिन का क्रॉस करवा के IR8 बनाई गई। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला, फिलीपींस, लॉस वेगोस के अंदर स्थित रहता है। वहां पर अपने इस वेराइटी को बनाया गया था। इस वेराइटी का इंट्रोडक्शन इंडिया में करवाया गया कब? 1946 के अंदर। फिर देखो 1966 के अंदर बाद में 1968 में अपन ने क्या किया, 1968 में भारत के अंदर रिलीज ऑफ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड सेमी ड्वार्फ हाई यील्डिंग वेराइटी जया को बनाया गया था। पहली वेराइटी थी, स्वदेशी किस्म थी जो कि क्या थी? सेमी ड्वार्फ हाई यील्डिंग थी, अर्ध बोनी अधिक उपज देने वाली किस्म थी। कौन सी? जया। और जया जो है वो TN फर्स्ट एंड टाइप 141 का क्रॉस था। जया ने भी बहुत अच्छी उत्पादकता दी थी। नेक्स्ट अपनी बात करें तो 1980 के अंदर मेगा वेराइटीज बनाई गई। कौन कौन सी? एक तो सांबा मसूरी जिसे BPT 5204 कहते हैं और एक सवर्णा। कौन कौन सी वेराइटी? तो 1980 के अंदर सांबा मसूरी जिसे BPT 5204 कहते हैं और सवर्णा
वैरायटी है वो बनाएगी। 1980 में मेगा वैरायटी जया के बाद में नेक्स्ट अपनी बात करें तो नेक्स्ट रहता है जीएस खुश जी ने क्या किया था 1981 के अंदर, इन्होंने मिरेकल राइस वैरायटी बनाई थी IR36 डेवलप्ड बाय जीएस खुश एट IRRI वाज रेजिस्टेंट टू सर्वल बायोटिक स्ट्रेस। तो IR36 वैरायटी है वो बनाएगी। लगभग 13 पेरेंट्स थे इसके, इन पेरेंट्स से अपने क्या किया क्रॉस करवाया और इसमें बायोटिक स्ट्रेस है वो उससे रेजिस्टेंस बनाया गया इसको। तो ये बात याद रखिएगा कि 1981 के अंदर IR36 है वो बनाई गई थी। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर जीएस खुश IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लॉस वेगोस फिलीपींस के अंदर रहता है। फिर अगर देखा जाए तो 1983 के अंदर क्या हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद। तो हमने यहाँ पर डायरेक्टरेट बनाया राइस का जो कि अपग्रेड हो गया 2014 के अंदर और अभी वर्तमान में इस किस इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर है। इंडियन अगर नेशनल की बात करें तो नेशनल जो रहता है वो कहाँ पर रहता है, कटक उड़ीसा के अंदर। और डायरेक्टरेट जो स्थापित हुआ था वो कब हुआ था, 1983 में, जिसको अपग्रेड कब किया गया, 2014 के अंदर। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट 1989 का समय आता है और इस समय जो ए वाइडली कल्टिवेटेड राइस वैरायटी IR64 इंट्रोड्यूस बाय IRRI हैविंग मल्टीपल रेजिस्टेंट टू बायोटिक स्ट्रेसेज। तो IR64 जो वैरायटी है वो कब बनी थी, 1989 के अंदर। इसके बाद में 1989 में ही बनाया फर्स्ट सेमी ड्वार्फ बासमती वैरायटी पूसा बासमती फर्स्ट। IRI न्यू दिल्ली ने इसको विकसित किया 1989 के अंदर। पहली सेमी ड्वार्फ बासमती राइस का पूछे तो वो कौन सा है, पूसा बासमती फर्स्ट वैरायटी बनाएगी। अब अपने बात करें तो 1994 में रिलीज ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ राइस, इंडिया का पहला हाइब्रिड राइस है वो APHR फर्स्ट एंड APHR2 बनाया गया था इंडिया के अंदर। और कब बनाया गया था, 1994 के अंदर। ये तो पब्लिक सेक्टर का था। अगर अपने को प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो PHB 71 था। इसके बाद में अगर देखा जाए तो 2001 के अंदर एक बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला हाइब्रिड है वैरायटी जो है वो बनाएगी PA 6444, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाएगी, तो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है 2004 के अंदर द होल जीनोम ऑफ राइस सीक्वेंस, राइस का जीनोम का सीक्वेंस किया गया। वो कब किया गया, 2004 के अंदर, जब इंटरनेशनल राइस जो ग्रोथ जीन सीक्वेंसी प्रोजेक्ट है, जीन की सीक्वेंस करने का प्रोजेक्ट है, उस कंसोर्टोरियम के अब भारत जो है वो हिस्सा रहा। 2004 में सारे के सारे जीनोम इसके हैं वो सीक्वेंस कर लिए गए थे। इसके बाद में देखा जाए तो 2005 में क्लोनिंग एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ मेजर ब्लास्ट रेजिस्टेंट जीन। तो राइस के अंदर ब्लास्ट रेजिस्टेंस जीन कौन सा होता है, PI54 या PIK8, जिसको अपन ने क्या किया था, कैटेगराइजेशन इसका कर दिया था कि ये जीन होता है, इसी कारण ब्लास्ट रेजिस्टेंस आती है। और लगभग सारी किस्में आज तक अब जो नई किस्में आ रही है वो सारी की सारी क्या है, ब्लास्ट रेजिस्टेंस ही आती है। नेक्स्ट देखो 2005 के अंदर हमने एक्सपोर्ट क्वालिटी का बासमती राइस है वो बनाया था पूसा बासमती 1121। कब बनाया था, 2005 के अंदर। फिर देखो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 2007 के अंदर क्या किया था, रिलीज ऑफ वेराइटीज डेवलप्ड थ्रू मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। यहाँ पर एक जीन होता है और एक मार्कर होता है। मार्कर असिस्टेड का मतलब होता है कि जो DNA होगा उसका टोटली सीक्वेंस होगा, और दूसरी बात कि DNA को न पहचान कर हम उसके कार्यों को पहचानने, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल रूप से उसको पहचान लेते हैं, बायोलॉजिकल रूप से पहचान लेते हैं, DNA सीक्वेंसिंग की तरह से पहचान लेते हैं, एक प्रकार का उसको हाईलाइटिंग कर देते हैं कि ये चीज जो है वो इसके थ्रू अपने पास आ जाएगी। यानी अपने इंटरेस्ट जो ट्रेट्स होते हैं कि भाई मैं ये इच्छित गुण इसके अंदर डालना चाहता हूं, अगर उसको अपने मार्क्ड किया हुआ है तो अपने डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं,
पीसीआर की मदद से या अपने देखा जाए तो जीन क्लोनिंग की मदद से उसको क्या कर सकते हैं, दूसरी वैरायटी के अंदर डाल सकते हैं। तो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन है वो इससे बनाएगी वैरायटी 2007 के अंदर कौन सी थी, इंप्रूव्ड सांबा मसूरी और इंप्रूव्ड पूसा बासमती फर्स्ट, जिसको मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन से बनाया गया था। नेक्स्ट अपनी बात करें तो 2015 के अंदर फ्लैश फ्लड टॉलरेंट वैरायटी बनाएगी, बाढ़ से रेजिस्टेंट वैरायटी सवर्णा सब फर्स्ट वैरायटी बनाएगी। नेक्स्ट अपने देखा जाए तो 2016 के अंदर क्या किया गया, रिलीज ऑफ फर्स्ट राइस बायोफोर्टिफाइड वैरायटी, बायोफोर्टिफाइड वैरायटी जिनके अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है। और कौन सी वैरायटी, जिंक रिच वैरायटी बनाई डीआर धान 45 एंड हाई प्रोटीन राइस वैरायटी सीआरडी धान 310। तो ये बात याद रखिएगा कि डीआरआर धान 45 क्या है, जिंक रिच वैरायटी है जो कि बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है, और प्रोटीन रिच वैरायटी जो है वो सीआर धान 310 है। ठीक है, कब बनाई गई थी तो 2016 के। फिर देखा जाए तो नेक्स्ट आता है 2018 का टाइम। 2018 के अंदर देखा जाए तो ड्रोट टॉलरेंट वैरायटी और फ्लैश फ्लड टॉलरेंट वैरायटी है वो बनाएगी, और मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के थ्रू बनाएगी जिसको कहा गया डीआरआर धान 50। ठीक है, यह बात याद रखिएगा कि भी यहाँ पर डीआरआर धान 45 है वो तो बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है, बट 2018 में जो धान लॉन्च हुआ डीआरआर धान 50, यह जो धान होता है वो ड्रोट टॉलरेंट है और फ्लैश फ्लड टॉलरेंट वैरायटी होती है। दोनों बात याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर अपने देखा जाए तो 2021 के अंदर क्या हुआ कि रिलीज ऑफ फर्स्ट लो सोयल फास्फोरस टॉलरेंट एंड बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप्ड थ्रू मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन डीआरआर धान 60। डीआरआर धान 45 था, 50 था, और अब अपन ने 60 लॉन्च किया जो कि क्या है, फास्फोरस टॉलरेंट है और बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंट है, जीवाणु जो अपने झुलसा प्रतिरोधी वैरायटी है वो बनाई गई डीआरआर धान 60 के थ्रू। 2021 के अंदर क्या हुआ तो देखो, रिलीज ऑफ फर्स्ट हर्बिसाइड टॉलरेंट, यानी अपने इसके अंदर क्या डाल सकते हैं, हर्बिसाइड डाल सकते हैं। इतने दिन हर्बिसाइड अपने डाल नहीं सकते थे। अब देखो क्या होता है कि हर्बिसाइड तो पहले भी प्रयोग किया जाते थे, परंतु हमें पानी के अंदर पानी भर के रखना पड़ता था। अब पानी भरने की जरूरत नहीं है। अपने जब लोलैंड राइस के अंदर या अपलैंड राइस को सोविंग करते हैं तो पानी भरने की जरूरत नहीं है। हम उसमें क्या कर सकते हैं, पानी इसीलिए भर के रखते हैं ज्यादातर कि खरपतवार का आक्रमण कम से कम हो और खरपतवार नाशी पर अपना जो खर्चा है वो कम से कम हो। तो पानी न भरेंगे तो खरपतवार उगेंगे। अब खरपतवार उगेंगे तो अपने पास ऐसी वैरायटी होनी चाहिए जो कि क्या कर सके, अपने खरपतवार प्रभावी तरीके से नियंत्रित हो सके। तो हमने इसके लिए क्या कर दिया, हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी बना दी, और उसमें इमेजेथाइपर अपने गार्ड जो है वो यूज किया जा सकता है। बासमती वैरायटी डेवलप्ड थ्रू मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन पूसा बासमती 1979 एंड पूसा बासमती 1985, दो वैरायटी है वो बनाई है 2021 के अंदर, ये बात याद रखिएगा। फिर अपने बात करें तो 2021 के अंदर भी अपने देखा जाए तो रिलीज ऑफ फर्स्ट सुपरफाइन मल्टीपल बायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट वैरायटी, जिसमें बैक्टीरियल ब्लाइट एंड ब्लास्ट दोनों रेजिस्टेंट वैरायटी होती है, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन से बनाई गई है। और यहाँ पर आ जाता है डीआरआर धान 62। तो ये वैरायटी जो है वो सबसे महीन वैरायटी है, सुपर फाइन वैरायटी है, और इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट एंड ब्लास्ट दोनों के प्रति क्या होता है, अपना रेजिस्टेंस होता है। तो धान के लिए इतना ही। आगे अपने नई क्रॉप पढ़ेंगे जिसमें अपने बहुत सारे नए नए फैक्ट है वो सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।